हेलो फ्रेंड्स, मल्टीटेक इंस्टीट्यूट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको ई रिक्शा कंट्रोलर का 14 वोल्ट के सेक्शन के बारे में बताएंगे, जो कि 14 वोल्ट का सेक्शन जो है हमारे जितने भी भाई यूट्यूब में बनाते हैं कंट्रोलर के 5 वोल्ट और ये जो 5 वोल्ट की सप्लाई आती है जो कंट्रोलर में वर्क करती है, आईसी को जाती है, ड्राइवर सेक्शन को जाती है, यानी कि 5 वोल्ट के द्वारा ही पूरा कंट्रोलर जो है वो ऑन होता है। तो 14 वोल्ट के बारे में आपको आज तक किसी ने नहीं बताया होगा, तो 14 वोल्ट के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं कि 14 वोल्ट की सप्लाई जो है सबसे पहले जो बैटरी से हम लोग कनेक्ट करते हैं। ये देखिए मैं यहाँ पे कनेक्ट किया हुआ हूँ, तो जैसे कि मैंने ये बैटरी की पॉजिटिव 48 वोल्ट की सप्लाई पकड़ी हुई है। ये बैटरी पीछे लगी हुई है, बैटरी से सप्लाई आ रही है। ये डायरेक्ट पॉजिटिव 48 वोल्ट की सप्लाई है, तो मैं यहाँ पे दे रहा हूँ। जैसे कि आपको पता है जो भाई हमारे काम कर रहे हैं कंट्रोलर का, जो नए भाई है जो काम सीखना चाहते हैं तो वो देख लीजिए। सबसे पहले कंट्रोलर में जो है वायलेट तार जो होती है ये वाली, ये 48 वोल्ट की तार है। यहाँ 48 वोल्ट जो चाबी स्विच के द्वारा यहाँ पे दिए जाते हैं, इसको हम करते हैं साइड में। तो ये नेगेटिव जो तार है बैटरी की नेगेटिव को नेगेटिव से कनेक्ट कर देते हैं। तो 14 वोल्ट का हम बताने जा रहे हैं। 14 वोल्ट की सप्लाई सबसे पहले कंट्रोलर में बनती है, 14 वोल्ट की सप्लाई। तो आज तक जितनी भी वीडियो बनाई है सभी भाइयों ने वो 14 वोल्ट की सप्लाई नहीं बताया गया, उसमें किसी भी बंदे ने 14 वोल्ट की सप्लाई के बारे में नहीं बताया, तो आप बताने जा रहा हूं आपको। तो मल्टीमीटर की सबसे पहले आपको ये मल्टीमीटर के माध्यम से आप देख सकते हो, देखिए मैं इसमें भी दिखाऊंगा, चेक करके बताऊंगा इसमें ऑन बोर्ड पे कि कैसे चेक करनी है। यदि इसमें 14 वोल्ट की सप्लाई नहीं आ रही है तो हमारा जो है 5 वोल्ट का सर्किट ओके नहीं होगा। तो ओके 5 वोल्ट का सर्किट करने के लिए 14 वोल्ट की सप्लाई का होना बहुत जरूरी है। तो इसमें फुल सर्किट डायग्राम जो दिया गया है इसी पीसीबी के ऊपर ही ट्रेसिंग किया जाता है। तो सबसे पहला आइए हम ऑन बोर्ड पे आपको दिखाता हूँ। 14 वोल्ट को मैंने मेन स्विच ऑन कर दिया है, अभी बैटरी की सप्लाई इसमें आ रही होगी। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे पॉजिटिव सप्लाई आ रही है क्या। देखिए मल्टीमीटर की तरफ देखिए, यहाँ पे बैटरी के 47 वोल्ट आ रहे हैं, 47.8। तो इसको हम रख देंगे। तो ये हमारा 5 वोल्ट का सर्किट है, ऊपर पूरा क्लोज कर लो। 5 वोल्ट का सर्किट है। तो सबसे पहले जब आपके पास कंट्रोलर रिपेयर होने के लिए आ जाता है, तो कंट्रोलर रिपेयर होने के लिए ये देखिए ये 10-13 ट्रांजिस्टर लगा हुआ है। यहाँ पे इस ट्रांजिस्टर पे 14 वोल्ट बनते हैं। तो ये लगा हुआ है 7805, ये लगा हुआ छोटा सा, फोकस कर लेना। तो 7805 की जब सबसे पहले जब कंट्रोलर की सप्लाई चेक करनी है, आपके पास कंट्रोलर आ गया है, तो सबसे पहले आपने 7805 की पहली पिन पे 14 वोल्ट देखेंगे, चेक करेंगे। ये देखिए मल्टीमीटर की तरफ 14 वोल्ट दिखा रहा है। तो यदि पहली पिन पे 14 वोल्ट ना आए, इसकी दूसरी पिन ग्राउंड होती है, ये 7805 आईसी होता है। तीसरी पिन पे 5 वोल्ट देखिए आउट हो रहा है। मल्टीमीटर की तरफ देखिए, मैंने यहाँ प्रोब जो है तीसरी पिन पे रखी हुई है 7805 की, और 7805 की पहली पिन पे द्वारा जो है ये इनपुट पिन होती है। पहली पिन इनपुट होती है, सेकंड ग्राउंड की होती है अर्थिंग, और जो थर्ड पिन होती है वो 5 वोल्ट के लिए आउटपुट होती है, जो कि हमारे इस आईसी को जाती है और इस ड्राइवर सेक्शन को जाती है। तो अभी हम ड्राइवर सेक्शन को भी चेक करके बताएंगे कि 5 वोल्ट 14 वोल्ट कहाँ जा रहे हैं। पहले हम इसके बारे में बता देते हैं। यदि यहाँ पे 14 वोल्ट ना मिले 7805 की पहली पिन पे, बार बार आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। तो पहली पिन पे 14 वोल्ट नहीं आए यदि, तो इसका मतलब है 7805 शॉर्ट है, यहाँ कोई सप्लाई आगे से शॉर्ट है। आपने क्या करना, 7805 को निकाल देना। फिर निकालने के बाद उसके बाद फिर से इसकी पहली पिन पर 14 वोल्ट देखेंगे। यदि फिर से 14 वोल्ट आ रहे हैं तो ठीक है, यदि नहीं आए या ड्रॉप हो रहे हैं, वोल्टेज कम आ रहे हैं, 9, 8, 10 आ रहे हैं, तो आप जो ये पीछे वाला सेक्शन है, देखिए ये पीछे वाले सेक्शन में यहाँ पे एक ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, 10-13 ट्रांजिस्टर है। यहाँ पे एक छोटा ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, G1 NPN ट्रांजिस्टर है। ये 0 डाल लगा हुआ है 14 वोल्ट का, ये मार्केट में बड़ी आसानी से मिल जाएगा। इसमें 1, 2, 3, 4, 5 पुर्जे लगे हैं गिनती के। एक ट्रांजिस्टर लगा हुआ है 10-13, ये 2 छोटे डायोड लगे हैं। इनको चेक कर लेना फटाफट, ये आप निकाल के चेक कर सकते हो। इनको लगाए शॉर्टिंग के लिए चेक कर सकते हो। ये ट्रांजिस्टर भी लगाया शॉर्टिंग के लिए चेक हो सकता है, और ये 0 डायोड भी लगाया आपका चेक हो सकता है। यदि 14 वोल्ट ड्रॉप हो रहे हैं तो इन 3-4 पुर्जों को आप फटाफट चेक कर लीजिए। ये इसका चेक करने का बहुत ही आसान तरीका है, इसमें और ज्यादा कुछ नहीं होता है सप्लाई में। यही 3-4 पुर्जे आपने चेक करने होते हैं। सिर्फ पहले आपको 7805 को बाहर निकाल लेना, उसके बाद भी यहाँ 14 वोल्ट ना मिले तो उस केस में ये आपने 3-4 जो पुर्जे ट्रांजिस्टर डायोड वगैरह चेक करने हैं। ये ज्यादातर इसमें जो खराब होता है इस टाइप की सप्लाई में 0 डायोड खराब होता है। ये वाला ये 14 वोल्ट का 0 डायोड है, ये आप दूसरे कंट्रोलर में से किसी में से निकाल के दूसरा लगा सकते हैं। ये देखिए ये 0 डायोड है।
तो इसका सिंपल आपको पता ही है, जिन्होंने नहीं सीखा वो यहाँ पे हमारे मल्टीटैक में नीचे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकता है, वो पूछ सकता है कोर्स के बारे में यदि किसी ने कंट्रोलर सीखना है। तो जो भाई पुराने हैं, जो सीख चुके हैं, जिनको आता है, तो वो ध्यान से देख लीजिए कि ये जीरोडाइड जो है किसी भी दूसरे कंट्रोलर में से निकाल के लगाया जा सकता है। तो ये हुआ हमारा 5 वोल्ट का सर्किट। तो इसको फुल ट्रेसिंग वगैरह आपको सिखाया जाएगा यदि आप हमारे से संपर्क करते हो। तो जो भी इसकी फॉल्ट फटेंगे, ये बहुत ही आसान सर्किट है, इतना ज्यादा टफ नहीं है। लोग सोचते हैं ये बहुत ज्यादा टफ है, ई रिक्शा पता नहीं कैसे इलेक्ट्रॉनिक मतलब कितनी टफ सिलेबस होगा। ये बहुत ही आसान सर्किट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बड़ी आसानी से रिपेयर किया जा सकता है। अनाड़ी बंदा भी इसको बहुत आसानी से सीख सकता है, तो यदि कोई सही ढंग से सिखाने वाला हो। तो आइए अभी ड्राइवर सेक्शन की बात करें कि ये जो 14 वोल्ट है और ये 5 वोल्ट, जैसे ये 14 वोल्ट मैंने अभी चेक किए, तो ये ड्राइवर सेक्शन है, यहाँ पे फोकस करना। ये ड्राइवर सेक्शन है 1, 2 और 3 ड्राइवर सेक्शन आप देख रहे होंगे। इनमें लगे हुए हैं एक ट्रांजिस्टर, दूसरा ट्रांजिस्टर, 3, इनमें 3 ट्रांजिस्टर लगे होते हैं, फिर 1, 2 ट्रांजिस्टर, फिर 3 ट्रांजिस्टर। ये देखिए इधर भी 1 ट्रांजिस्टर, ये 2 ट्रांजिस्टर, 3 ट्रांजिस्टर। तो सबसे पहले हम इधर से शुरू करते हैं, इस डायरेक्शन से शुरू करते हैं। यहाँ 14 वोल्ट चेक करेंगे, तो 14 वोल्ट देखेंगे कहाँ पे आ रहे हैं हमारे, पहले हम लगा कर देखेंगे। देखिए 14 वोल्ट आ रहे हैं, मल्टीमीटर में देख सकते हो आप। तो यहाँ इस जो वाला जो ट्रैक है, ये ट्रांजिस्टर में ट्रैक है, ये सीधे 14 वोल्ट से आ रहा है। देखिए 14 वोल्ट आ रहे हैं। तो उसी टाइम में दूसरे सेक्शन में भी, क्योंकि ये तीनों ड्राइवर सेक्शन सेम होते हैं, तो दूसरे में भी सेम पोजीशन में, सेम ट्रांजिस्टर रजिस्टर में 14 वोल्ट आ रहे होंगे। देखिए ये देखिए 14 वोल्ट आ रहे हैं सेम। तो तीसरे में भी सेम होगा, तीसरे में भी सेम ही इसके आ रहे होंगे। देखिए फिर से 14 वोल्ट आ रहे हैं, यानी कि ये 14 वोल्ट हमारे सभी ड्राइवर सेक्शन को जाते हैं। अभी हम 5 वोल्ट भी चेक कर लेते हैं कि 5 वोल्ट कहाँ पे जा रहे हैं। देखिए 5 वोल्ट भी देखते हैं हम लोग। तो यहाँ देखते हैं, ये देखिए 5 वोल्ट भी आ रहा है, 5 वोल्ट यहाँ इस रजिस्टर के द्वारा, ये 14 वोल्ट जा रहा है, 5 वोल्ट देखेंगे। ये देखिए 5 वोल्ट आ रहा है इस ट्रांजिस्टर की एक टांग पर, ठीक है जी। तो ये मीटर पे आ रहा है, इसके ट्रांजिस्टर के मीटर पे ट्रांजिस्टर पे आ। देखिए ये दूसरे सेक्शन में भी उसी ट्रांजिस्टर के मीटर पे आ रहा होगा। देखिए मीटर पे आ रहा है, और तीसरे सेक्शन में भी उसी ट्रांजिस्टर के मीटर पे आ रहा होगा। देखिए ये 5 वोल्ट आ रहा है। तो ये आपको पता लग गया कि यहाँ पे 14 वोल्ट और 5 वोल्ट बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं। लोग ज्यादातर क्या होता है वीडियो में बताते हैं 5 वोल्ट के सर्किट के बारे में बताते हैं, जैसे कि ये सेंसर की तारें हैं, एक्सीलेटर की तारें हैं, ये निकली हुई हैं। इसके बारे में अभी आपको बताऊंगा डायग्राम के माध्यम से। ये मैं पहले आपको बता रहता हूँ फिलहाल सेंसर की तारों की लोग कैसे चेक करते हैं, यूट्यूब में जो बनती है क्या बताते हैं। ये लिखिए UVW, ये हमारी है सेंसर की तारें, ग्रीन, येलो और ब्लू, और ये 5 वोल्ट जो सेंसर को मिलती है। तो क्या करते हैं कि बता रहते हैं, वीडियो बनाते हैं तो बता रहते हैं यहाँ देखिए 5 वोल्ट आ रहे हैं, यहाँ 5 वोल्ट आ रहे हैं, वहाँ 5 वोल्ट आ रहे हैं। तो वो बताते हैं कि ठीक है कंट्रोलर हमारा ठीक है, तो चलने के लिए तैयार है। तो ये बिल्कुल गलत वीडियो है। 5 वोल्ट यदि हमारे ये वोल्टेज जो है 5 वोल्ट आ रहे हैं, लेकिन ये 3005 का क्या काम होता है, यदि इसको 5-6 वोल्ट भी मिल जाए पहली पिन पे इसको 14 वोल्ट चाहिए होते हैं, जो कि हमारे ड्राइवर सेक्शन को भी जाते हैं ऑन करने के लिए। तो यदि पहली पिन से जो 14 वोल्ट पीछे से सर्किट से यहाँ से आते हैं, तो जो 14 वोल्ट जो ड्राइवर सेक्शन को ना मिले या ना जाए तो हमारा कंट्रोलर नहीं चलता। उस केस में ज्यादातर मैकेनिक जो है वो सोचते हैं कि आईसी खराब हो चुका है, इसका शायद आईसी खराब है, जहाँ कंट्रोलर की सब कुछ ठीक है, या फिर कंट्रोलर पता नहीं क्या फाटा, किसी को समझ नहीं लगता, वो आईसी फॉल्ट कहते हैं, बाद में कहते हैं आईसी नहीं मिला, इसकी वजह से कंट्रोलर ठीक नहीं हुआ। तो इसमें क्या होता है, ज्यादातर जो 14 वोल्ट है मेन, यहाँ पे मैं 5 वोल्ट को कैंसिल करता हूं, मेन इसमें कंट्रोलर में 14 वोल्ट का सेक्शन ही होता है। बार बार मैं बता रहा हूं, फोकस कीजिए इस बात पर। पहले आपने 14 वोल्ट की सप्लाई ही चेक करनी है। यदि 14 वोल्ट बनेंगे तो 5 वोल्ट बनेंगे, यदि नहीं बनेंगे तो 5 भी नहीं आएंगे। तो 7805 का काम क्या होता है, इसको यदि थोड़ी सी भी सप्लाई मिल जाए, 5 या 6 या 7 वोल्ट भी मिल जाए, तो भी ये 5 वोल्ट निकाल देता है। तो ज्यादातर वीडियो में क्या बताया जाता है, जो वीडियो मैंने YouTube में सर्च की है, बहुत सारे लोगों की वीडियो देखी है 5 वोल्ट की सर्किट की, वो ज्यादातर क्या बताते हैं कि ये जो सेंसर वाली वायर है, यहाँ पे ब्लू में देखते हैं 5 वोल्ट आ रहे हैं, येलो में देखते हैं 5 वोल्ट आ रहे हैं, ग्रीन में भी 5 वोल्ट आ रहे हैं, हाँ जी कंट्रोलर ठीक है जी, हमारा कंट्रोलर चलने के लिए ठीक है। तो यही यूट्यूब में बताया जाता है, लेकिन उसके पीछे का राज जो है 14 वोल्ट का आपको आज तक कभी नहीं बताया गया। तो 14 वोल्ट यह है, ट्रांजिस्टर यदि 5 वोल्ट भी आते हैं तो भी ये 5 वोल्ट आउट कर देता है 7805। तो 6 वोल्ट आते हैं, 7 वोल्ट आते हैं, तब भी ये आउट कर देता है। यहां से तब भी आपको 5 वोल्ट ही दिखाएगा। आप लोग सोचोगे कि हमारा कंट्रोलर जो है 5 वोल्ट निकाल रहा है तो ये हमारा ठीक है, लेकिन नहीं, यदि पीछे से 14 वोल्ट जब तक यहाँ पे नहीं आएंगे तो आपका कंट्रोलर नहीं चलेगा। तो ये चीज आपको मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, ये आपको बड़े ध्यान से नोट करना पड़ेगा। तो इसी तरह दूसरे सेक्शन भी होते हैं, एक ड्राइवर सेक्शन, दूसरा ड्राइवर सेक्शन, तीसरा ड्राइवर सेक्शन। तो इस तरफ भी 14 वोल्ट आते हैं,
तो 14 वोल्ट दोनों ड्राइवर सेक्शनों में जाते हैं तभी हमारा कंट्रोलर ऑन होता है, और 5 वोल्ट जो है वो तो बाद में निकलते हैं। 14 वोल्ट आएंगे तो हमारा 5 वोल्ट तभी निकलेगा, तो 5 वोल्ट आईसी में तभी जाएगा। तो आज का हमारा टॉपिक था 14 वोल्ट का सेक्शन दोस्तों। तो अभी हम इस जो वायर्स लगी हुई है ये 5 वोल्ट के सेक्शन की, ये हमारी कंट्रोलर की तारें सारी खुली हुई है। तो मैं डायग्राम के माध्यम से थोड़ा सा बता देता हूँ सेंसर की कैसे इनकी उसमें बताया गया है। तो देखिए ये सेंसर मैंने बनाया हुआ है, सेंसर की तारें, ये जो मोटर सेंसर की तारें कैसे जुड़ती हैं। पहले नंबर पे तो रेड वायर है जो कि मैंने कंट्रोलर में आपको भी बताया था 5 वोल्ट के लिए जो सेंसर की सप्लाई होती है, और ब्लैक वायर ग्राउंड होती है जिसपे कोड लिखा होता है पीसीबी पे G&D, कंट्रोलर की पीसीबी में लिखा होता है, ये आपको भी दिखाऊंगा। तो नीचे लिखा होता है ब्लू वायर का जो है सेंसर की ब्लू वायर, उसका भी पॉजिटिव 5 वोल्ट आता है, आप लोगों ने चेक किया भी होगा, जिनको नहीं पता होगा तो बात की बात है। येलो पॉजिटिव 5 वोल्ट, ग्रीन पॉजिटिव 5 वोल्ट, ये तीनों वायर्स पर 5-5 वोल्ट आता है डीसी वोल्ट, और इनके कोड होते हैं। ब्लू का कोड है पीछे पीसीबी में लिखा रहता है कंट्रोलर में W, और येलो में लिखा रहता है V, और ग्रीन में लिखा रहता है U। तो चलिए मैं आपको पीसीबी में बता रहा हूँ, पीसीबी में देखिए। तो देखिए हमारा मैं ये बता रहा हूँ कि जैसे ये वायर्स हमारी सारी कटी हुई हैं, तो कनेक्टर खुल गया, हमें कैसे पता लगेगा, जो नया भाई है उसको, नया बंदा है सीखा हुआ है, उसको कैसे पता लगेगा कि कौन सा कंट्रोलर जो है मोटर की सेंसर का है। उसने क्या करना है, कंट्रोलर को पूरा खोल ले, कंट्रोलर को पूरा खोलने के बाद यहाँ पीसीबी के ऊपर लिखा रहता है, देखिए ये 1 2 3 4, ग्राउंड तो मेन होती है, ग्राउंड किसी के साथ आप अर्थिंग कर सकते हो। देखिए ये V लिखा हुआ है येलो के साथ, U लिखा हुआ है ग्रीन के साथ, और W यहाँ लिखा होगा, ये देखिए W लिखा हुआ है ब्लू के साथ, और ये 5 वोल्ट। तो ये सेंसर की सीधे पता लग गया आपको, सेंसर की ये तारें हैं W, V और U, ये 3 तारें आपने सेंसर की नोट करनी है। बाकी 5 वोल्ट तो साथ में जो होगी इसके वो 5 वोल्ट होगी, वो भी लिखा हुआ है देखिए 5 वोल्ट। तो ये सेंसर की आपको तारों का बड़ी आसानी से पता लग जाएगा। यदि आपका बाहर से तारें कटी हुई है नहीं पता लग रहा है, अगर नया बंदा है तो वो कंट्रोलर को खोल के यहाँ लिखा हुआ देख सकता है। तो बाकी रही एक्सीलेटर की तार, एक्सीलेटर की ग्रीन तार होती है या कोई और कलर होता है, कई बार लाल पिंक कोई भी कलर लगाती है कंपनी। तो एक्सीलेटर की वायर के लिए बता देता हूँ, एक्सीलेटर के लिए सबसे पहले यहाँ पे SD लिखा होता है, ये लिखा हुआ है पीसीबी में SD। तो यदि जिस जगह पर SD लिखा हुआ हो वहां चाहे पिंक तार हो चाहे कोई भी कलर की तार हो, वो हमारी ग्रीन तार होती है जो कि एक्सीलेटर से आउट होकर आईसी को सिग्नल देती है। तो ये SD के साथ ही एक्सीलेटर को जाने वाली देखिए 4.5 वोल्ट लिखा हुआ है, तो ये हमारी 5 वोल्ट हो गई। जो एक्सीलेटर की ब्लैक वाली वायर होती है नेगेटिव, वो तो आप किसी में से नेगेटिव कॉमन होती है, किसी और तार में से भी नेगेटिव उठा सकते हो। तो ये होगी हमारी SD एक्सीलेटर के लिए 4.5 वोल्ट, ये भी एक्सीलेटर के लिए इसके साथ ही लगी हुई है। देखिए ये इसकी पीछे आना कंट्रोलर खोल के किसी भी कंट्रोलर में, और एक्सीलेटर उसके मोटर सेंसर के लिए W ब्लू तार, और V येलो तार, और U ग्रीन तार, और 5 वोल्ट जो है जो सेंसर की सप्लाई है। ये तो होगी हमारा तारों का ब्यौरा, जो कि तारों हमारे कटी हुई हैं, तो उस केस में मैंने आपको बता दिया है। तो यहाँ 5-5 वोल्ट तभी आते हैं जब हमारी पीछे से 14 वोल्ट ओके हो। तो 14 वोल्ट का ही आज हमारा टॉपिक चल रहा था। तो यदि किसी भाई ने हमारा कंट्रोलर सीखना है या सीखने चाहते हैं, या को कर रहा है, या जिसको कंट्रोलर नहीं समझ में आ रहा है, तो हमारे नीचे दिए गए मल्टीटैक के नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। यदि आप फोन भी करके हमारे से सलाह लेना चाहते हैं या कोई फाल्टिंग पड़ गया तो आप पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हो, मल्टीटैक के नंबर पे फोन कर सकते हो, तो आपको पूरी इसमें सेटिस्फेक्शन दी जाएगी। तो यदि आपको और भी वेरिफिकेशन लेनी है तो आप यहाँ पे आके देख सकते हो कौन कौन से हमारे यहाँ और भी कोर्सेज करवाए जाते हैं, कौन कौन से कोर्सेज करवाए जाते हैं। तो यहाँ पे आप आके कंफर्म कर सकते हो, आप मेरे से यहाँ पे बैठ के आके 1-2 दिन लगा के देख सकते हो। यदि आपको ना अच्छा लगे तो आप मत कीजिएगा कोर्स। तो यदि आपको कोर्स करना है तो हमारे नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कीजिए। तो आज का इतना ही, ओके, थैंक यू, धन्यवाद।